जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने पेशेंट के परिवार वालों से जब बात करी तो उन्होंने जो उनके आरोप प्रत्यारोप हैं या कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक मरीज का डॉक्टर के साथ में व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार ना करते हुए उन्होंने अपने जो मन के जो भाव हैं वो इस हॉस्पिटल के और यहाँ के स्टाफ या मैनेजमेंट के प्रति जो उन्होंने व्यक्त किए, जिसमें एक आरोपित ये वो कर रहे हैं, इन बातों को कह रहे हैं कि भाई यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसने 5 लाख रुपए तक का हमारे ऊपर बिल भी बना दिया है और हमारे साथ चीट हुआ है। फर्स्ट ऑपरेशन क्लियर हो गया था तो सेकंड में ज़बरदस्ती इन्फेक्शन कर दिया और थर्ड ऑपरेशन की वो तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी दिन से वो यहाँ पे परेशान चल रहे हैं और अब उनके पास पैसे भी नहीं रहे हैं। और फिर लास्ट में डॉक्टर ने ये कह दिया कि यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल में ले जा रहे हो तो इससे अच्छा तो मर्डर कर दो। तो ये बात उन्होंने कही है। तो उसके बारे में हमारे साथ में जो अभी यहाँ के जो मैनेजमेंट के जो डॉक्टर हैं मिस्टर तरुण व्यास जी, वो अपने इस बारे में बताएंगे कि आखिर में सत्यता क्या है। जहाँ तक सत्यता का सवाल है, देखिए कोई भी डॉक्टर कभी किसी पेशेंट को अपना ट्रीटमेंट नहीं रोकता। गीतांजलि हॉस्पिटल इस चीज़ के लिए कटिबद्ध है कि हम अपने पेशेंट को सही ट्रीटमेंट दें, जो पॉसिबल हो सकता है, जितना हम अपने अपने रूप में उसके लिए अच्छा कर सकते हैं हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। रही बात इसकी कि उन्होंने ये कहा कि साहब ट्रीटमेंट रोक दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, उन्होंने ट्रीटमेंट रोकने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि आप पैसे जमा करो, नहीं करते हो तो कहीं ले जाओ, हमारे पास यहाँ से ले जाओ, इस तरीके का उन्होंने कहा। मैं इस चीज़ से नहीं जो है इत्तेफाक रखूँगा, क्योंकि उनकी जो लिमिट 2 लाख की है वो जिस भी कॉर्पोरेट से आए हैं उनकी लिमिट उस कॉर्पोरेट के साथ में है। उन पेशेंट्स के अटेंडेंट्स जो भी हैं, जैसा मुझे पता लगा है, हमारे किसी के साथ में उनका कुछ पर्सनल उन्होंने ये चीज़ भी कही कि नहीं साहब आप ट्रीटमेंट चलाते रहें, हम पेमेंट पूरा करते रहेंगे। हम उस बिना पे भी नहीं चलते हुए एक इंसानियत के तौर पे हम ट्रीटमेंट कभी नहीं रोकते। कोई डॉक्टर अगर किसी चीज़ को सलाह देता है तो पैसे की ज़्यादा बात डॉक्टर नहीं करता। डॉक्टर सिर्फ अपना ट्रीटमेंट करना चाहता है और वही चीज़ वो आगे करता रहता है। रही बात पैसा जमा कराने की, तो वो चीज़ उन्होंने उनके परिवार वालों ने बोला था कि साहब हम ट्रीटमेंट आप करते रहें, हम पेमेंट आपको करते रहेंगे। उनके कोई रिश्तेदार शायद फॉरेन में भी कहीं रहते हैं। अब वो उनके अनुसार जिस भी हमारे कर्मचारी से उनकी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि साहब हम ट्रीटमेंट हम अपना पेमेंट आपको देते रहेंगे समय पे, हम उसके आगे कुछ उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करते। रही बात दूसरे ऑपरेशन की या तीसरे ऑपरेशन की, मुझे नहीं लगता। दूसरा ऑपरेशन ज़रूर जब कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी कंडीशंस में ज़रूरत पड़ जाती है कि साहब हम एक ऑपरेशन से नहीं सही हो पाए, दूसरे की ज़रूरत पड़ी, तो डॉक्टर्स उसको सलाह देते हैं। उनकी सलाह पे जब परिवार वाले राज़ी होते हैं, वो कंसेंट देते हैं, तभी कोई चीज़ आगे बढ़ती है। कोई भी छोटे से छोटा प्रोसीजर, परिवार का जैसे डॉक्टर साहब आरोप है कि वो कह रहे हैं कि जब पहला ऑपरेशन हुआ और फिर उसमें इन्फेक्शन हो गया और वो कह रहे हैं, परिवार वाले बता रहे हैं कि वो आईसीयू में थे या प्राइवेट वार्ड में थे जहां गार्जियन भी, फैमिली मेम्बर भी नहीं मिल रहे थे, तो फिर उनको इन्फेक्शन होने की ये बात पुष्ट कहाँ हो रही है। देखिए इन्फेक्शन होना कभी भी कहीं पे भी पॉसिबल हो सकता है, किसी भी हॉस्पिटल में हो या कहीं पे भी हो, आईसीयू हो चाहे कुछ भी हो, सब चीज़ें 100% नहीं होती। ऑपरेशन के बाद में सेंसिटिविटी और बढ़ती है, पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है, हो सकता है दूसरा इन्फेक्शन हुआ हो। इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अगर हम कोई ऑपरेट करते हैं तो किसी की जान बचाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, व्हाट आई थिंक इज़ दिस। उसके अलावा जब अगर हमको लगता है कि साहब हमें ये काम करना है, तो हम परिवार वालों से उसकी कंसेंट लेते हैं कि क्या हम ये आगे बढ़ सकते हैं। जब वो कहते हैं हाँ साहब आप आगे बढ़ें, तभी हम आगे बढ़ते हैं। भले ही कोई छोटे से छोटा प्रोसीजर हो, जैसा मैं आपको बता रहा था, उसके लिए भी हम कंसेंट साइन कराते हैं। जब परिवार वाले हाँ करते हैं तभी हम आगे कोई काम करते हैं। अब उनको ऐसा क्यों लग रहा है मैं नहीं जानता। नहीं, परिवार वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब भी हम लोग 3 बार काउंटर पे गए या जो भी मैनेजमेंट का सिस्टम है हॉस्पिटल का, कि भाई हमने जब पैसे की बात करी तो उन्होंने हमें भ्रमित किया, यानी कि हॉस्पिटल कहीं ना कहीं उन्हें भ्रमित कर रहा है, ऐसा उनका आरोप है। नहीं, भ्रमित कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जितने भी फाइनेंशियल काउंसलर्स हैं सब चीज़ें खुले में रखते हैं, सब चीज़ें उनको बता के करते हैं कि साहब इसमें इतना लगेगा, ठीक है 19-20 का ऊपर नीचे हो सकता है कि साहब आज मैं आप किसी को कहूँ पेशेंट को कि साहब आपके लिए इसका इतना बिल आपका बन सकता है, पर उसके साथ में जो एडिड चीज़ें होती हैं, कई बार ज़रूरत होती है कि साहब आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ जाए पेशेंट को, वो चीज़ हमको नहीं पता होता कि साहब पेशेंट की क्या कंडीशन आगे बढ़ेगी। कोई भी चीज़ भविष्य वक्ता नहीं हो सकता, कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्सिंग स्टाफ या कोई भी फाइनेंशियल काउंसलर। पर हाँ, हम एक मोटा मोटा उनको बता सकते हैं कि साहब अंदाज़न इतना होगा, 5-10% का ऊपर नीचे हो सकता है, पर भ्रमित करना गलत शब्द है। परिवार जैसे 2 डॉक्टरों के नाम ले रहा है, स्पष्ट रूप से कह रहा है कि दिनेश और संजीव, ये 2 नाम उन्होंने बताए हैं कि इनसे जब बात करी गई तो उन्होंने भ्रमित करने की काफ़ी कोशिश करी और उन्होंने पैसे को महत्व दिया और बाकी उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा नहीं है। तो वो डॉक्टरों की, एक डॉक्टर से दूसरी डॉक्टर, यानी अपन कह सकते हैं कि टेबल से टेबल
उन्होंने भेजने की बात कह रहे हैं वो कि भाई इन्होंने हमें टेबल से टेबल भेजे और यानी हमें भ्रमित किया और हमें सही तरीके से गाइड नहीं करें। डॉक्टर कभी भी पैसे को लेके किसी भी पेशेंट को भ्रमित नहीं करता, क्योंकि फाइनेंशियल काउंसलर का रोल आता है उसमें। डॉक्टर कभी पैसे को ज़्यादा चीज़ नहीं बता सकता, क्योंकि डॉक्टर तो अपना प्रोसीजर बता सकता है कि सर मुझे ये करना पड़ेगा, इसके बाद ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है। पैसे का उसमें लिंक नहीं होता। और एक डॉक्टर जब उसको लगता है कि साहब कोई दूसरा सिस्टम भी इन्वॉल्व है, अपने शरीर के सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो वो दूसरे डॉक्टर को भी सलाह मशवरा लेने की बात करता है। तो अगर वो ये कहता है कि साहब आप उन डॉक्टर साहब से भी मिल लीजिए, क्योंकि उनका भी रोल इस बीमारी के साथ हो सकता है, इसलिए इसको मैं नहीं मानता कि साहब ये टेबल टू टेबल उनको जो है इधर उधर करा जा रहा है, और इसमें कोई भ्रमित करने की बात नहीं है। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो आप उन डॉक्टर नहीं, तो वो परिवार ने ये भी कहा है कि पहले एक बार कोरोना की जांच हुई जिसमें वो नेगेटिव आए, लेकिन वापस ऑपरेशन होने के बाद में परिवार ये आरोप लगा रहा है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट वापस ये कह रहा है कि आप कोरोना की दोबारा से जांच कराइए, जबकि कोरोना का जो भी आपके मैनेजमेंट में जो भी डॉक्टर इसको संभाल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि भाई जब ये नेगेटिव आ गया तो दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन परिवार को वापस यहाँ का जो भी डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट कर रहा है उस पेशेंट का, तो वो बार बार ये कह रहे हैं नहीं आप जाइए पहले कोरोना की जांच कराइए। तो बार बार ये कोरोना की जांच के लिए क्यों भेजा जा रहा है? देखिए, कोरोना की जांच RT-PCR से होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80% तक पॉजिटिव होता है ना। इसकी 100% पॉजिटिविटी नहीं आती। फिर भी जब एक बार नेगेटिव आ जाता है तो हम अपने प्रोसीजर और गाइडलाइंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की है, उनको फॉलो करते हुए किसी भी प्रोसीजर से पहले हमको RT-PCR कराना पड़ता है। वो उन्होंने अगर करा लिया, नेगेटिव हो गया, अगर मान लीजिए 1 तारीख को कोई पेशेंट नेगेटिव होगा तो हम 10 दिन या 15 दिन के बाद में अगर दोबारा ज़रूरत पड़ती है किसी ट्रीटमेंट की या किसी प्रोसीजर की, तो हम दोबारा से एक बार टेस्ट कराते हैं कि कहीं अब तो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि शुरुआत में पॉजिटिव आना कोई आवश्यक नहीं कि वो 100% पॉजिटिव आएगा। इस वजह से अगर कुछ दिन बीत जाते हैं, जो मैंने आपको जिक्र किया 10 दिन या 15 दिन, उसके बाद में अगर कोई प्रोसीजर दोबारा रिपीट करना है तो हम उस प्रोसीजर को, कोविड जाँच को रिपीट कराते हैं। अब ये जो मरीज़ ने जो वीडियो वायरल किया है अभी सोशल मीडिया पे, तो इससे आप डॉक्टर साहब समझ सकते हैं कि जब वीडियो वायरल हुआ है तो कॉमन सी बात है कि आम इंसान इसको हॉस्पिटल के लिए अच्छा भी कहेगा और बुरा भी कहेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। ऑडियो और मैसेज दोनों ही जो भी है, ये एक इंसान की खुद की समझदारी होती है। आज देश में फ्रीडम टू स्पीच है, हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। मैं कुछ अच्छा भी बोल सकता हूँ, मैं कुछ बुरा भी बोल सकता हूँ। मैं इतना जानता हूँ, उन्होंने क्या सोच के इसको वायरल किया, ये उनकी बुद्धिमत्ता है। हमारा हॉस्पिटल प्रतिबद्ध है कि हम काम करें और अच्छा करें, किसी के लिए भी करें, ये सोच के ना करें कि ये कोई इस लेवल का बंदा है या ये पेशेंट हमारे पास ज़्यादा समय से है या ये हमारे को कैश पेमेंट करेगा। हम उस चीज़ को नहीं देखते। नहीं, ऑडियो और वीडियो से कहीं ना कहीं जैसे मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए अगर पेशेंट गलत है तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की छवि को थोड़ा सा दागदार होना पड़ता है। तो उस बीच में मेडिकल का जो डिपार्टमेंट है अब उस पेशेंट के साथ में कैसा व्यवहार करेगा, अच्छा करेगा या तो कटुता रखेगा या क्या रखेगा? मैं आपको पूरी तरह से निश्चिंत करना चाहता हूँ। डॉक्टर समाज या डॉक्टर का जो एक पद है वो इतना गौरवान्वित इसीलिए होता है कि वो कभी ये नहीं सोचता कि ये मेरा दुश्मन है या ये इसने मेरे लिए कुछ बुरा किया। हमारे लिए एक पेशेंट हमेशा एक पेशेंट के रूप में रहता है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। भावावेश में आके पेशेंट कभी कुछ इस तरह की गलती कर भी बैठते हैं, उनके जो अटेंडेंट होते हैं, पर जब हम अच्छा करते रहते हैं तो वो आके माफ़ी भी मांगते हैं कि साहब हमसे गलती हो गई। मैं वो नहीं चाहता कि सब वो ये करें। हम अपना काम अच्छे तरीके से पहले भी करते थे, हम आगे भी करते रहेंगे। हमारे मन में कोई कटुता उस पेशेंट के लिए नहीं आएगी। या आप तो डॉक्टर साहब उन्होंने एक बात और कही कि जब यहाँ का खर्चा जब वो वहन नहीं कर पा रहा था परिवार, तो उन्होंने कहा भाई हम सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते। तो आपके जो मैनेजमेंट का कोई डॉक्टर था तो उन्होंने उस परिवार को कहा, उस परिवार ने जब हमें बताया मीडिया को, जो कि इस तरीके के जो शब्द आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम पर एक सवाल या निशान बन जाता है या सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी डॉक्टरों के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ना तो कोई मैनेजमेंट ऐसा कह सकता है, ना कोई डॉक्टर ऐसा कह सकता है कि इसका मर्डर कर दीजिए। ये बिल्कुल गलत है। ये सरासर गलत तरीके से उन्होंने इस चीज़ को पेश किया है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता और इस चीज़ की कड़ी भर्त्सना करता हूँ कि अगर कोई ऐसा बोलता है तो। कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपके डिपार्टमेंट मैनेजमेंट से उसे पूरा एक अच्छा व्यवहार दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब अपने को ऐसा महसूस तो होता है कि अपन एक बात कह सकते हैं कि दोनों ही पक्ष पूरे सही नहीं हो सकते और दोनों ही पक्ष कहीं गलत नहीं हो। अगर कुछ तो ऐसा रहा होगा या कुछ कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय आपने महसूस किया होगा कि आखिर ये बात आई तो आई कहाँ से, आखिर ये मुद्दा निकला कैसे और उस पेशेंट को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि उसे पब्लिक में सोशल मीडिया में आने की ज़रूरत पड़ी।
ये तो वही ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। मतलब आपको नहीं लगता, आप ये समझते हैं कि अपने हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो एकदम परफेक्ट है और सही काम कर रहा है? मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, अपने हॉस्पिटल की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं सामने वाले की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। उसका क्या मनस्थिति उसकी क्या चल रही है कि वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। पर मैं ये नहीं कहता कि साहब जो है उन्होंने क्यों कहा है, कैसे कहा है, मैं उसका कोई आंसर नहीं दे पाऊँगा। ये तो आप उन्हीं से पूछें, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ। जी। तो अभी आपने देखा कि गीतांजलि हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं तरुण जी व्यास, उन्होंने बड़ी अपने हॉस्पिटल की तरफ से और मेडिकल स्टेटमेंट दिया, या कह सकते हैं हॉस्पिटल की तरफ से जो भी अपनी विचार थी, सफाई थी, वो अपने सामने रखी। आखिर इसकी सत्यता क्या है? बिल्कुल इस पूर्ण सत्यता के लिए जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। राजस्थान 24 आवर न्यूज़.com। मैं के शर्मा।